तक मैं 2 वर्षों में 123 सवाल उठा चुका हूं और टीवी पर चलता है। कैसे जनता कहती है? और नहीं हुआ तो चतरा में रेल कैसे समस्या समाधान हो गया? नहीं हुआ तो एक्सप्रेसवे कैसे बन रहा है? नहीं हुआ तो बाईपास कैसे बन रहा है? नहीं हुआ तो पोस्ट ऑफिस कैसे हो रहा है? नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज का प्रोविजन कैसे आया? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो पूरे झारखंड में किसी लोकसभा में नहीं हुआ भाई। मेरे 2 वर्ष पूरे हो गए। मैं 2 बातें मैं हमेशा ये कहता हूं कि चतरा जब मैं चुनाव लड़ रहा था जी, तो लोगों की 2 सबसे ज्यादा शिकायत थी कि फिर तो आप चुनाव जीत करके जाएंगे तो आएंगे नहीं जी। दूसरा शिकायत था कि फोन आप उठाएंगे नहीं। मैं हमेशा ये कहता था कि भाई चुनाव क्षेत्र में हूं, मैं तो अभी आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं दोनों कर्तव्यों का पालन करूंगा जी। तो आज मैं आपको सुनकर के तंग ताजुब करेंगे कि मैं 100% फोन स्वयं पिकअप करता हूं। अगर मिस कॉल हुआ तो मैं कॉल बैक करता हूं और क्षेत्र की जनता के लिए मैं 18 घंटे उपलब्ध हूं। और जहां तक कि मेरे 2 साल के कार्यकाल का है तो 3, 4, 5 बड़े बड़े कार्य जो संपन्न हो रहे हैं, संपन्न पाइपलाइन में है। मैं बताऊं, पहले तो चतरा में कुंदा था ब्लॉक, कन्हाचट्टी ब्लॉक था, गिद्धौर ब्लॉक था, लावालंग ब्लॉक था, यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था जी। भारत सरकार से इन सारे प्रखंडों में, इन सारे ब्लॉकों में पोस्ट ऑफिस का सैंक्शन करवा लिया जी, जो विधिवत कार्यरूप होने की स्थिति में है जी। दूसरा लाइन की चतरा में रेल लाइन देश की आजादी के बाद से रेल लाइन की हमेशा चर्चा रही। हमेशा सभी लोग अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ प्रयास करते रहे, कुछ काम किए, उसको किए। लेकिन जो मैं इस बार गया तो सबसे पहले लोकसभा में मेरा पहला प्रश्न था कि देश की आजादी के बाद चतरा एक ऐसा जगह है जहां कोयले की अधिकतम उत्पादन होता है, कोयले की ढुलाई वहां से देश के अन्य राज्यों में होता है, पावर प्लांटों में जाता है, लेकिन वहां रेल लाइन नहीं है। ये बात को बड़ी गंभीरता से रेल मंत्री ने बड़े संजीदगी से लिया और चतरा से गया रेल लाइन का सैंक्शन मैंने गजट निकाल दिया। 531 करोड़ उसके लिए अलॉटमेंट भी कर दिया जी। चतरा उपायुक्त को उन्होंने पत्र लिखा, लैंड एक्विजिशन अफसर भी ऑलरेडी बहाल हो गए। और देश की आजादी के पहले से चिरमिरी एक रेल लाइन ऐसा है जो बरवाडी से अंबिकापुर जाती है और मुंबई से कलगड़ा की दूरी 400 किलोमीटर घट जा रहा था। तो 1929 में यह प्रारंभ हुआ था और 1942 में यह बंद हो गया। तो ये भी डिमांड बड़ा जोरों से था, तो ये भी ऑलरेडी गजट हो गया और ये भी सैंक्शन हो गया और ये भी काम होता है। चतरा लोकसभा क्षेत्र में 2 सबसे बड़ी चीज हुई कि 2 रेल की परियोजना मंजूर हुआ, कार्य विधिवत प्रारंभ हो चुका है। चतरा का बाईपास बहुत समय से, लंबे समय से पड़ा हुआ था, उसको सारे पदाधिकारियों से सारी समस्याओं को दूर करते हुए वन विभाग हो या कोई विभाग में लग करके बहुत गंभीरता से चतरा बाईपास नारियल फोड़ा, शुभारंभ किया, कार्य प्रारंभ है। और चतरा से टंडवा, डोभी से चंदवा जो NH था हमेशा परेशानी के कारण हुआ करता था और चंदवा में फ्लाईओवर के लिए हमेशा जाम रहता था। तो उस समय से बहुत समय से लोग मांग कर रहे थे। तो अभी जस्ट मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर में, 2 दिन पहले डोभी से चंदवा का 4 लाइन NHI को ट्रांसफर हो गया, 4 लाइन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, DPR बनने का ऑर्डर मिल गया है। मुझे लगता है कि दिसंबर 26 या 27 जनवरी में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बगरा से पांकी जो लोकसभा के 2 क्षेत्रों को, 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, वो भी बहुत दिनों से मांगता, तो DMFT से चतरा के उपायुक्त ने उसको भी सैंक्शन कर दिया। वो भी शिलान्यास होने की स्थिति में है, टेंडर होने जा रहा है, वो भी काम होने जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े काम चतरा में संपन्न हो चुके हैं और कुछ काम पाइपलाइन में, जैसे मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। अब दिल्ली सरकार के पास, केवल राज्य सरकार से मैं आग्रह व्यक्तिगत राज्य सचिव से किया हूँ, मुख्य सचिव से किया हूँ, मुख्यमंत्री से किया हूँ कि जिस दिन ये भेज देंगे दिल्ली भी मंजूरी उसको दे देगा। तो ये इतने बड़े बड़े। और सबसे बड़ी बात है कि चतरा में बहुत ऐसी समस्याएं थी जिसको आप निराकरण नहीं कर पा रहे थे जी। जैसे आपको मैं बताऊं, रात में भी चतरा में लॉ एंड ऑर्डर का समस्या था जी। प्रशासनिक अधिकारियों ने पहल करके, मैं उसमें संजीदगी से उनका साथ दिया और वो लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे ढंग से काम शुरू हुए हैं। अभी जस्ट 2 रोड और हमको मिलने वाला है, DPR बनने का ऑर्डर हुआ है। एक दुमका से मूड़ी सिमर, उत्तर प्रदेश का मूड़ी सिमर एक जगह है, वहां से चतरा, लावालौंग, चतरा, पांकी, मजूरन, इटखोरी होते हुए जाएगा दुमका।
वो भागलपुर तक जाएगा। ये 29 तारीख को उसका फाइनल स्टेज होना है। और एक काठी टाड़ से बगरा, जो कोयले की ढुलाई होती है, जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ कैजुअलिटी होता है, ये बड़ा सहज है। कोयला हम देते हैं, गर्दा हम खाते हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। तो इस पर मैंने भारत सरकार को कहा कि आप विकल्प रोड बनाए। तो भारत सरकार ने तत्काल उसके डीपीआर बनाने का दिया है। वो काठी टाड़ से बगरा मोड़ रोड बनाने की स्वीकृति मिलने वाली है। वो एक पाइपलाइन, मतलब अभी उसका काम प्रारंभ नहीं हुआ है सर? पाया डीपीआर अभी उसका पहले स्केच होता है, ये डिजाइनिंग होता है। ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं मिला है? ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। हमने जी कहाँ से ब्लूप्रिंट बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक वो रोड किस उस अलाइनमेंट से आएगा। अलाइनमेंट करने का ऑर्डर भारत सरकार दिया है। संभावना कब तक है सर? मुझे लगता है कि ये तो 9 दिसंबर और दुमका 29 को है, 2 महीने में लगता है कि वो भी डीपीआर बनने का ऑर्डर होगा। सवाल यह है कि शिक्षक से संसद तक का सफर में लातेहार जिला जो है, जो मेरे लोकसभा में है, डीएमएफटी की बैठक में पारित किया। बालूमाथ जी और मनिका जी 2 डिग्री कॉलेज की अनुमति मिल गया, राज्य सरकार ने दिया, हम लोगों ने पारित किया जी। वो मेरा उसमें योगदान है जी। सेंट्रल स्कूल हमारे लातेहार जिला में बरवाडी में सैंक्शन हुआ जी, वो भी ये उपलब्धि है जी। सिमरिया में डिग्री कॉलेज का मैंने व्यक्तिगत तौर पर दिशा में पारित करके भेजा था जी, तो राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। जी। सिमरिया मेडिकल, इस तरह से चतरा में एक मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, जोरी हंटरगंज और कुंदा के बीच में जी। और एक चतरा में राज्य सरकार ने आग्रह में व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से किया था, चतरा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधूरा है, पीछे पड़ा हुआ पीछे है, उसको थोड़ी उसकी तरक्की कराई, क्योंकि उग्रवाद क्षेत्र है, शिक्षा के अभाव में लोग उस ओर मुड़ जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बड़े संजीदगी से उसको गंभीरता से ध्यान दिया। चतरा में एक यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ग्रांट किया है, जमीन की चल रही तैयारी, जमीन उसका मिल जाएगा तैसे राज्य सरकार प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। तो यूनिवर्सिटी भी चतरा को मिल गया, चतरा डिग्री कॉलेज हंटरगंज को मिला, सिमरिया को मिला, कुंदा को मिला, मिलने वाला है, और आप चले जाए तो मनिका को मिला, लातेहार। इस तरह हमारे लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर डिग्री कॉलेज बनने की टेंडर हो गया है, बनने की प्रक्रिया में राज्य सरकार से सब कुछ तैयारी हो रही है। और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति वंचित रहेगा, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सर, टंडवा में एनटीपीसी, नॉर्थ करनपुरा, कोयल माइंस, तमाम ऐसे औद्योगिक नगरी है और हमारा चतरा जिला संपूर्ण खनिज पदार्थ जगह, लेकिन आज भी लोग बेरोजगार है सर, ऐसे इसको देखना है। देखिए, 2 बातें हैं। जब कहीं कोई कोयले की जमीन के लिए अधिग्रहण जमीन होता है तो जिनका जमीन रहता है उनको मुआवजा मिलता है, उनको नौकरी मिलती है जी। ये स्पष्ट बात है। उसमें जिनका भी जमीन गया तो नौकरी मिली है या मुआवजा मिला है। और अगर किन्हीं का पेंडिंग किन्हीं कारणों से पड़ा है तो उसका एक कारण है कि परिवार के दूसरे सदस्य में उसको ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, तो उसमें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा बात है कि जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं कोल आउटसोर्सिंग पैदा करने के लिए, तो उन लोग से हम लोग पर भी मेरा व्यक्तिगत दबाव रहता है, मेरे लोग भी रहते हैं कि भाई आप स्थानीय लोग जिनका जमीन नहीं है, आप उनको अगर नौकरी ही देना है, डेली वेजेस ही देना है, तो आप उनको दे। तो आने से 5 साल 7 साल पहले ऑलरेडी एनटीपीसी स्थापित हो गया, ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब हमें तो सुचारू रूप से जब तक मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं बताएंगे कि मैं इस लायक हूँ, और जहां तक बात रही एनटीपीसी की नियुक्तियां जो अधिकारी ग्रेड के हैं वो ऑल इंडिया कंपटीशन बेसिस पर होता है। अब आप अगर आईटीआई हैं, आप अगर लोकल है, तो उसी स्तर के प्राइवेट कंपनियां जो उसके कोर कंपनी लेती हैं। अब तक 400 लोगों को मेरे कारण से, मेरे रिकमेंडेशन से नौकरी लगी है। और बात रही कि किनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका जमीन क्या नहीं मिला, तो उनको भी बताना चाहिए ना। हमारे लोकसभा क्षेत्र में 28 लाख की आबादी है, 17 लाख वोटर हैं, केवल एक टंडवा प्रखंड ही नहीं है, 36 ऐसे प्रखंड है। तो लोगों के हम एक व्यक्ति के पास समस्या थोड़ा है, कोई ध्यान में डाले तो मैं गंभीरता से उसको देखता हूँ। और ऐसे अधिकारियों की बैठक में जब आता है तो मैं अधिकारियों को कहता हूँ कि जिनका आप जमीन लिए हैं, जो ऑलरेडी पर्यावरण में आप दूषित जो सांस ले रहे हैं या जो गर्दा खा रहे हैं या जो उनकी मृत्यु हो रही, उस परिवारों को सबसे पहले ध्यान दे। इसके बाद में अगर किन्हीं व्यक्ति का जमीन गया है और अगर एनटीपीसी ने नौकरी नहीं दिया है, मुआवजा नहीं दिया, तो मुझे बताना चाहिए। ये तो समाचार मीडिया को ड्यूटी बनती है कि उनसे पूछे और ये बताए, हाईलाइट करें और जनप्रतिनिधियों को बताएं। जनप्रतिनिधि व्यक्ति पूछने की स्थिति में नहीं रह पाता है, क्योंकि इतनी बड़ा क्षेत्र है, देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 300-400 किलोमीटर लंबाई है, हमारी व्यवस्था है। ये आप उसको उठाएं,
जनता अगर कुछ ऐसे है तो आप मेरे पास भेजें, मैं उनकी समस्या के लिए 24 घंटा खड़ा हूँ। सर इस वक्त पानी का बड़ा समस्या है, पूरा चतरा जिला से लेकर के टंडवा प्रखंड, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। कालीचरण सिंह सांसद महोदय इसको कैसे देखते हैं? नहीं है, बिल्कुल है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि 300 करोड़ रुपए का पानी का प्रोजेक्ट सैंक्शन डीएमएफटी में कर दिया। पहले के जो लोग थे वो लोग कैसे किया समझ में नहीं आता है, जबकि हमारे पास जो छोटे छोटे संसाधन है उसका उपयोग करके पानी का उपयोग हम कर सकते थे। अब तिलैया से पानी पता नहीं कितने दिनों में आएगा। मैं हमेशा बैठकों में अधिकारियों से पूछता हूं कि जब कोई टेंडर 300 करोड़ का होता है तो आप सामान तो ले लेते हैं, सप्लाई ले लेते हैं, पेमेंट आप ले लेते हैं, उसका लाभ आप ले लेते हैं, लेकिन जनता के धरातल पर नहीं हो पाती। तो ये पानी की समस्या, बिजली की समस्या तो बिजली तो राज्य का समस्या है, लेकिन तब भी है, समस्या है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या दुरुस्त हो, और छोटे छोटे जो ताल तलैया है, डैम है, चेक डैम है, उनको उड़ाहीकरण किया जाए। और मैं इस पर डिप्टी कमिश्नर साहब से बात किया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि सर अब सीजन ऑफ हो गया, मुझे लेट टाइम में आया हूँ, अगले साल जैसे ही होगा तैसे इन सब चीज़ों का गाद जो भरा हुआ मैं निकलवाऊंगा, और नई योजनाओं का, जैसे टंडवा हुआ, सिमरिया हुआ, कई जगहों पर टेंडर हो गया है, कई जगहों पर काम शुरू है। उनको पानी सही सलामत शुद्ध पानी मिले, भारत सरकार की ये कार्य योजना उसको बिल्कुल लागू करने की स्थिति में रहेंगे। सर क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र में बहुत ऐसे जो है पानी टंकी बन के खड़े हैं, बहुत ऐसे जल मीनार है जो कि बिगड़े हुए हैं। अगर वो सब चीजें को अगर अपडेट अगर कर दिया जाता तो शायद आज ये भीषण गर्मी में पानी की समस्या नहीं होती। सर नल जल योजना भारत सरकार का है जी, सबसे ज्यादा फ्लॉप कहे तो झारखंड सरकार में चतरा में है। जब भी किसी, आप किसकी बात करूं, झारखंड सरकार लगातार कहती है कि जनहित के लिए हम हमेशा अथक प्रयास करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करती है। सर पता नहीं क्या करती है, मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग क्या समझते मुझे नहीं मालूम। भारत सरकार नल जल योजना, आप ही कह रहे हैं कि टावर खड़ा है, पैसा भारत सरकार दिया है, आप टंकी खड़ा है, तो पानी क्यों नहीं दे रहा है? जब फंड भारत सरकार दे रहा है, टंकी आप खड़ा कर दी, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? तब कहाँ जनता की बात कर रहे हैं? अब कैसे आप लोग देखते हैं हमको नहीं पता। हमको इतना पता है कि नल जल योजना झारखंड में सबसे फ्लॉप है, जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। किसी भी विभाग को आप टच करें पीएचडी को तो कहेगा मैं क्या करूं, ठेकेदार भागे हैं, पेमेंट एडवांस कर दिए है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप बैठक में चिल्लाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन राज्य के सरकार के अधिकारी उसको गंभीरता से लेते नहीं, और लेते भी है तो कहते हैं मैं क्या करूं, असमर्थता व्यक्त करते हैं। दिमाग में जितने सांसद हैं, अब तक मैं 2 वर्षों में 123 सवाल उठा चुका हूं, और टीवी पर चलता है। कैसे जनता कहती है? और नहीं हुआ तो चतरा में रेल कैसे समस्या समाधान हो गया, नहीं हुआ तो एक्सप्रेसवे कैसे बन रहा है, नहीं हुआ तो बाईपास कैसे बन रहा है, नहीं हुआ तो पोस्ट ऑफिस कैसे हो रहा है, नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज का प्रोविजन कैसे आया? जब ये हुआ ही नहीं तो कहां से आ गया भाई? और विपक्ष क्या बोलता है, आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि विपक्ष बोलता है, केवल आप सुनते हैं। अगर आप थोड़ी भी समझदारी से, आप अगर लोकसभा का टीवी देखें तो मुझे लगता है हर सप्ताह में एक प्रश्न मेरे लोकसभा चलते जरूर आते हैं, और इतने सवाल आए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो पूरे झारखंड में किसी लोकसभा में नहीं हुआ भाई। 6-6 हजार करोड़ की परियोजना केवल रेल आ गया। चतरा है 3200 करोड़ का, 2600 करोड़ का चिरमिरी है, 3200 करोड़, 6000 करोड़ तो यही हो गया जी। बाईपास है, एक्सप्रेसवे है, सारे चीज तो हो रहे हैं। और कल भी सांसद मेरे थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके ही टाइम में लोकसभा का एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। ऐसा नहीं कि वो बैठे थे, वो भी जितना हो सकता था काम किए थे। हम भी जितना हो रहा है काम करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बैठे रहते हैं। पहले के सांसद का आपका कहाँ कमजोरी है भाई? उनके ही टाइम में तो एक्सप्रेसवे तो 3 4 लेन का सैंक्शन हुआ था। मेरे टाइम में 3 4 लेन सैंक्शन हुआ, वो दुमका मुड़ी से मेरे टाइम का है। तो ऐसा नहीं है, सब लोग काम करते हैं अपने, जितनी एफर्ट्स रहती है, जितनी जिसकी क्षमता रहती है, सब काम करते हैं और काम हो रहा है। और जनता कहते थे, जनता, अब जनता को क्या आप लोग बताते हैं मुझे नहीं मालूम।